जय हिंद दोस्तों, नमस्कार। मैं अरविंद कुमार यूलर्स इंस्टीट्यूट के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत करता हूं। तो चलिए अपने क्लास को कंटिन्यू करते हुए आज हम फिजिक्स का जो क्लास 10 का फिजिक्स है उसका लेक्चर नंबर 3 लेकर आ गया हूं। आज का क्लास बहुत ही मजेदार होने वाला है। यदि आप पिछले दो लेक्चर को लेक्चर नंबर 1 और 2 को देख लिए हैं तो आज की क्लास आपको बहुत समझ में आने वाला है। यदि नहीं देखे हैं तो आप लेक्चर नंबर 1 और लेक्चर नंबर 2 को पहले देख लें और फिर इसको देखें। तो आइए ज्यादा बातें ना करते हुए हम लोग सीधा बढ़ते हैं, टाइम वेस्ट नहीं करना है, ठीक है ना। तो एक एक टॉपिक को समझते हैं। तो आज का क्लास शुरू करते हैं। इससे पहले एक मोटिवेशनल शायरी देख लेते हैं। देखिए मोटिवेशनल शायरी से होता क्या है, हमारे अंदर एक अलग प्रकार की ऊर्जा आ जाती है और हमें किसी भी काम को करने में बहुत मन लगता है। तो इसलिए आपके लिए एक मोटिवेशनल शायरी है कि जीतेंगे हम ये वादा करो, जीतेंगे हम ये वादा करो, कोशिश हमेशा ज्यादा करो। जीतेंगे हम ये वादा करो, कोशिश हमेशा ज्यादा करो। किस्मत रूठे पर हिम्मत ना टूटे, किस्मत रूठे पर हिम्मत ना टूटे। मजबूत इतना इरादा करो, मजबूत इतना इरादा करो। मेरे प्यारे साथियों, एकदम मजबूत इरादा के साथ आपको आगे बढ़ना है, क्योंकि आपके जीत का जो इंतजार है, आपके माता पिता को बहुत बेसब्री से इंतजार रहता है कि हमारा बेटा एक दिन सक्सेस होगा, सफल इंसान बनेगा। तो उनको निराश नहीं करना है, आपको एकदम लगातार मेहनत करना है, कड़ी मेहनत करना है। आप एक दिन जरूर जीतेंगे, आप जरूर सक्सेस होइएगा। आइए इसी के साथ आज का हम क्लास स्टार्ट करते हैं। हमारा जो पहला टॉपिक होगा वक्रता केंद्र। आज का जो हमारा पहला टॉपिक होगा वो क्या होगा? वक्रता केंद्र, सेंटर ऑफ कर्वेचर, सेंटर ऑफ कर्वेचर। पिछली क्लास में हम लोग गोलीय दर्पण पढ़े हैं, उसी से संबंधित ये टॉपिक है वक्रता केंद्र। क्या होता है आइए समझते हैं। लिखा गया है गोलीय दर्पण जिस खोखले गोले का भाग होता है उस गोले का केंद्र दर्पण का वक्रता केंद्र कहलाता है। यहां पे अलग अलग होना चाहिए, केंद्र एक ही में हो गया है। तो फिर से समझिएगा, गोलीय दर्पण जिस खोखले गोले का भाग होता है उस गोले का केंद्र दर्पण का वक्रता केंद्र कहलाता है। इसे यहां पे रहेगा सी से सूचित किया जाता है। इसे यहां पे छूट गया है, किसे सूचित किया जाता है? सी से सूचित किया जाता है। आ रही बात समझ में? नहीं समझ में आ रही? आइए एक फिगर के माध्यम से समझते हैं। एक फिगर के माध्यम से समझते हैं, ठीक है। गोलीय दर्पण, यहां ध्यान दीजिएगा, एक और यहां बना दे रहे, ठीक है। अब ध्यान दीजिए, अगर हम इसको थोड़ा अलग कर देते हैं, अगर हम आपको बताए थे यहां से इसको, जैसे मान लीजिए एक हमारे पास गोला है, अगर यहां से इसको काट लें और इसको इधर से क्या कर दें? कलई कर दें, तो ये क्या बन जाएगा? अवतल दर्पण बन गया। ये अवतल दर्पण है, ठीक है। अगर इसी तरह इसको यहां से काट दें तो हमारे पास क्या बन जाएगा? उत्तल दर्पण बन जाएगा। ध्यान दीजिएगा, यहां पे हम लोग को पढ़ना है वक्रता केंद्र, सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो ये कहा जा रहा है कि आपका ये जो गोलीय दर्पण होता है, ध्यान दीजिएगा, आपका ये जो गोलीय दर्पण होता है
आपका ये जो गोलीय दर्पण, चाहे वो उत्तल हो, यहां ध्यान दीजिए, ये अवतल हो गया, इधर हम एक बना दे रहे हैं, ये आपका क्या हो गया, उत्तल। तो ये गोलीय दर्पण किसी बहुत ही बड़े क्या होगा, गोले का भाग होगा। ये जो आपका गोलीय दर्पण होगा बहुत बड़ा क्या होगा, गोला का भाग होगा। तो ये जिस बड़े गोले का भाग होगा, सपोज दैट मान लेते हैं ये जो दर्पण इस बड़े गोले का क्या है, भाग है, तो इस गोला का जो केंद्र होगा, यही केंद्र क्या कहलाएगा, वक्रता केंद्र। यही क्या कहलाएगा, वक्रता केंद्र कहलाएगा। आ रही बात समझ में? इसको हम लोग कैपिटल सी द्वारा क्या करेंगे, सूचित करेंगे। यहां पे देखिए इस गोला का केंद्र ये होगा और इसी को हम लोग कहेंगे सी, या इसी को कहेंगे वक्रता केंद्र कहेंगे। आ रही बात समझ में? गोलीय दर्पण जो होता है, जिस गोले का भाग होता है उसका केंद्र जो होता है वो वक्रता केंद्र कहलाता है। फिगर को बना लेंगे, इस डिफिनेशन को लिख लेंगे, इसके नीचे फिगर को क्या कर लेंगे, बना लेंगे। आइए आगे बढ़ते हैं अगले टॉपिक की ओर। हमारा जो अगला टॉपिक है वो है ध्रुव, जिसको हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं पोल। ध्रुव को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, पोल। कहा जा रहा है कि गोलीय दर्पण के मध्य बिंदु को ध्रुव कहते हैं। गोलीय दर्पण का जो मध्य बिंदु होता है वो क्या कहलाता है, ध्रुव कहलाता है। इसे P से सूचित किया जाता है। कैपिटल P से हम लोग क्या करते हैं, गोलीय दर्पण के ध्रुव को सूचित करते हैं। आइए यहां पे हम फिगर बना लेते हैं। यहां पे हम बना लेते हैं एक गोलीय दर्पण, ठीक है ना। और एक बना लेते हैं यहां पे। इधर हम कलई कर दे रहे हैं। तो इस गोलीय दर्पण का नाम है, इसका अगर हम नामकरण करें तो ये हो जाएगा आपका उत्तल दर्पण, और ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका अवतल दर्पण। ठीक है, तो हम क्या कर रहे हैं कि गोलीय दर्पण के मध्य बिंदु को ध्रुव कहते हैं। क्या कहते हैं, ध्रुव कहते हैं। यहां पे ते रहेगा, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा, हाई गोलीय दर्पण हो गया, अगर इसको बिंदु A और इसको बिंदु क्या मान ले B, तो इसका मध्य बिंदु इधर कहीं होगा। ये आपका A है, ये क्या है, B है। दर्पण क्या है, AB है, तो इसका ये मध्य बिंदु होगा। तो इसी मध्य बिंदु को हम लोग क्या कहते हैं, इसी मध्य बिंदु को कहते हैं ध्रुव कहते हैं। क्या कहते हैं, इसी मध्य बिंदु को हम लोग कहते हैं, यहां लिख दे रहे हैं ध्रुव। इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, पोल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, पोल। ध्यान दीजिएगा, ये जो आपका बिंदु दिख रहा है यही है ध्रुव। इसी को क्या कहते हैं, ध्रुव कहते हैं, जिसे किसे P द्वारा सूचित करते हैं। तो गोलीय दर्पण के मध्य बिंदु को ध्रुव कहते हैं। बात समझ में आ रही है? हमेशा याद रखिएगा कि गोलीय जो दर्पण होता है उसका जो मध्य बिंदु होता है क्या कहलाता है, ध्रुव कहलाता है। इस गोलीय दर्पण को हम AB द्वारा लिख सकते हैं, AB है। अगर यहाँ पे AB है तो इसको भी AB द्वारा, या यहाँ पे अगर हम P दे देते, यहाँ पे Q दे देते, तो इस दर्पण को बोलते हैं PQ। तो PQ का जो मध्य बिंदु होगा वो क्या कहलाएगा, ध्रुव कहलाएगा। आ रही बात समझ में? तो इसको नोट कर देंगे, ठीक है। तो यही आपका क्या है, ध्रुव है। अपनी कॉपी पे ध्रुव का हेडिंग डालिए, डिफिनेशन को लिखिए, उसके नीचे ये दोनों फिगर बना लीजिए। चाहे तो आप ऊपर नीचे बना सकते हो या ऐसे ही सेम बना सकते हो, ठीक है। आइए आगे बढ़ते हैं।
हमारा आज का अगला जो टॉपिक है वो है मुख्य अक्ष, जिसको बोलते हैं प्रिंसिपल एक्सिस। क्या है? मुख्य अक्ष, प्रिंसिपल एक्सिस। क्या होता है प्रिंसिपल एक्सिस? आइए समझते हैं। करें दर्पण के ध्रुव और वक्रता केंद्र को मिलाने वाली रेखा को दर्पण का मुख्य अक्ष कहते हैं। ठीक से समझिए। दर्पण के ध्रुव, ये यहां पे लिख सकते हो गोलीय, क्या लगा सकते हो? गोलीय। गोलीय दर्पण के ध्रुव और वक्रता केंद्र को मिलाने वाली रेखा को दर्पण का मुख्य अक्ष कहते हैं, या इसी को हम लोग क्या कहते हैं? प्रधान अक्ष भी कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रधान अक्ष भी कहते हैं। आइए फिगर के माध्यम से समझते हैं। तो यहां बात हो रही है गोलीय दर्पण की, तो हम लोग क्या बना देते हैं? गोलीय दर्पण बना देते हैं। चलिए हम यहां पे एक गोलीय दर्पण बना लेते हैं। कौन सा? उत्तल। और यहां पे गोलीय दर्पण बना लेते हैं अवतल। ठीक है। तो यहां पे ध्यान दीजिएगा, इसके बीचों बीच इसका मध्य बिंदु जो होगा ये क्या कहलाएगा? पी कहलाएगा। इसका जो मध्य बिंदु होगा ये क्या कहलाएगा? पी, यानी कहलाएगा ध्रुव। तो देखिए यहां पे कहा जा रहा है गोलीय दर्पण की ध्रुव। क्या कहा जा रहा है? ध्रुव, पीरा ध्रुव। और वक्रता केंद्र, तो हम जानते हैं कि जिस बड़े गोले का भाग होता है उसका केंद्र, तो मान लेते हैं इसका केंद्र यहां पे है, इसको मान लेते हैं सी। इसका केंद्र जो है मान लेते हैं यहां पे, ये हो जाएगा सी। तो गोलीय दर्पण के ध्रुव और वक्रता केंद्र को जब आप मिला दीजिएगा, जब आप क्या कीजिएगा? ऐसे मिला दीजिएगा। ठीक है। ये थोड़ा सा उतना अच्छा नहीं दिख रहा है। ठीक है। ये आपका सी है। तो सी और पी को जब मिला दीजिएगा तो ये जो रेखा होगा, इसी रेखा को हम लोग क्या कहेंगे? इसी रेखा को कहेंगे मुख्य अक्ष कहेंगे। क्या कहेंगे? मुख्य अक्ष। या इसी को क्या बोलेंगे? इसी को बोलेंगे प्रधान अक्ष बोलेंगे। क्या बोलेंगे? प्रधान अक्ष, प्रिंसिपल एक्सिस। तो बात समझ में आ रही है? गोलीय दर्पण के ध्रुव और वक्रता केंद्र को मिलाने वाली जो रेखा होती है, सीधी रेखा जो होती है, वही क्या कहलाती है? मुख्य अक्ष कहलाती है या प्रधान अक्ष कहलाती है। आ रही बात समझ में? आगे बढ़े, चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है ना? तो इसको याद रखिएगा कि ध्रुव और वक्रता केंद्र को मिलाने वाली रेखा को क्या कहते हैं? प्रधान अक्ष कहते हैं। ठीक है। आपका चूंकि ध्यान दीजिएगा, उत्तल दर्पण में बाएं साइड वक्रता केंद्र होता है और दाएं साइड होता है, और अवतल दर्पण में बाएं साइड होता है। तो देखिए इधर इसका जो ध्रुव होगा बाएं साइड बनाएंगे और इसका क्या बनाएंगे? दाएं साइड बनाएंगे। आगे बढ़ते हैं। हमारा जो अगला टॉपिक है ये है दर्पण का द्वारक। दर्पण का द्वारक, अपर्चर ऑफ मिरर। क्या होता है समझिएगा। गोलीय दर्पण के व्यास को दर्पण का द्वारक कहा जाता है, या गोलीय दर्पण का व्यास दर्पण का द्वारक कहलाता है। देखिए थोड़ा सा यहां ध्यान दीजिए, अगर इसको हम हटा दें तब ये डिफिनेशन सुटेबल हो जाएगा। गोलीय दर्पण का व्यास, यहां का लगा लीजिए। क्या? गोलीय दर्पण का व्यास, इसको नहीं है, गोलीय दर्पण का व्यास दर्पण का द्वारक कहलाता है। या अगर ये रहने देते हैं तो देखिए ध्यान दीजिएगा, थोड़ा सा यहां ध्यान दीजिएगा, तब हम कहें गोलीय दर्पण के व्यास को दर्पण का द्वारक, इसको काट दीजिएगा, इसको त बना दीजिए, कहते हैं, ऐसे लिखिएगा।
गोलीय दर्पण के व्यास को द्वारक कहते हैं, या गोलीय दर्पण का व्यास द्वारक कहलाता है। थोड़ा तो लिखने में मिस्टेक हो जाता है, ठीक है ना, कभी कभी हो जाता है, तो यहां समझिएगा। गोलीय दर्पण के व्यास को द्वारक कहते हैं, या गोलीय दर्पण का व्यास द्वारक कहते हैं। यहाँ व्यास में देखिए ऐसे लिखा जाता है, ठीक है ना, इसको ध्यान दीजिएगा व्यास में, ठीक है। आइए आगे बढ़ते हैं, ठीक है ना, समझते हैं फिगर के माध्यम से, ठीक है, फिगर के माध्यम से समझते हैं। आइए गोलीय दर्पण के व्यास, तो यहाँ पे गोलीय दर्पण बना ले रहे हैं, ठीक है ना, हम बना ले रहे हैं उत्तल दर्पण, और यहाँ पे एक बना ले रहे हैं अवतल दर्पण। क्या बना ले रहे हैं? अवतल दर्पण। यहाँ पे व्यास का मतलब हुआ, यहाँ ध्यान दीजिएगा, इस बिंदु को, यहाँ कलर थोड़ा सा चेंज कर दे रहे हैं, ये देखो, इस बिंदु को इस बिंदु से पकड़ के क्या करेंगे, मिला देंगे। यहाँ पे इस बिंदु को इस बिंदु से क्या करेंगे, पकड़ के मिला देंगे। बस इसको और बढ़ा देते हैं, ठीक है। तो यह जो होगा, यह जो आपका लाइन दिख रहा है, इसी को हम लोग क्या कहेंगे, व्यास कहेंगे। क्या कहेंगे? व्यास कहेंगे। आ रही बात समझ में? इसी को हम लोग क्या कहते हैं, व्यास कहते हैं। किसका व्यास कहते हैं? आई एम सॉरी, इसी व्यास को हम लोग कहेंगे द्वारक। क्या कहेंगे? द्वारक। यहाँ पे थोड़ा सा, यहाँ पे क्या कहेंगे, तो हम लोग कहेंगे इसको द्वारक कहेंगे। क्या कहेंगे? द्वारक कहेंगे। आ रही बात समझ में? गोलीय दर्पण के व्यास को क्या कहते हैं? द्वारक कहते हैं। आइए आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अगला जो टॉपिक है वो है वक्रता त्रिज्या, रेडियस ऑफ कर्वेचर। वक्रता त्रिज्या, ठीक है ना, रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होता है समझते हैं। गोलीय दर्पण के ध्रुव और वक्रता केंद्र के बीच की दूरी को वक्रता त्रिज्या कहते हैं। गोलीय दर्पण के ध्रुव और वक्रता केंद्र के बीच की दूरी को वक्रता त्रिज्या कहते हैं। इसे R द्वारा या R से सूचित किया जाता है। इसे R से सूचित किया जाता है। फिर से समझिएगा, गोलीय दर्पण के ध्रुव और वक्रता केंद्र, अभी आप पढ़ चुके हैं कि ध्रुव क्या होता है और वक्रता केंद्र क्या होता है, ठीक है ना, कि बीच की दूरी को क्या कहते हैं, वक्रता त्रिज्या कहता है। ये फिगर के माध्यम से समझते हैं। चलिए, हमारे पास एक गोलीय दर्पण यहां पे है, लीजिए। दूसरा गोलीय दर्पण हम यहां बना दे रहे हैं, ठीक है। इसमें ले रहे हैं, इसका ये क्या है, ध्रुव है, ठीक है, और इसका ये क्या है, वक्रता केंद्र। इसका ध्रुव यहां पे है P, और ये क्या है, वक्रता केंद्र, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, इसको मिला देते हैं, ठीक है, इसको यहां से मिला देते हैं, इस पे होगा तो हम क्या बोल रहे हैं कि वक्रता त्रिज्या किसे कहते हैं, गोलीय दर्पण के ध्रुव, गोलीय दर्पण के ध्रुव, यानी ये ध्रुव और ये वक्रता त्रिज्या, दोनों के बीच की दूरी, दोनों के बीच की दूरी, यानी यहाँ पे अगर देखें तो यहाँ से लेकर और यहाँ तक के बीच का जो लेंथ होता है, इसी को हम लोग कहते हैं वक्रता त्रिज्या। ऐसे सूचित करते हैं R से, ठीक है। यहाँ अगर बात करें तो ऊपर दिखा दे रहे हैं, यहाँ से लेकर और यहाँ तक के जो बीच की दूरी होती है, वही क्या होती है, वक्रता त्रिज्या होती है। इसे हम लोग R द्वारा सूचित करते हैं। तो आप लोग इसको
इसके नीचे बना दीजिएगा। ठीक है, बात समझ में आ रही है? चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला जो टॉपिक होगा मुख्य फोकस, प्रिंसिपल फोकस, मुख्य फोकस। आइए समझते हैं। कह रहे हैं, देखिए गोलीय दर्पण में यहां पे थोड़ा सा हम दो डिफिनेशन दिए हुए हैं। क्या दिए हैं? दो डिफिनेशन। पहले आपको समझाते हैं, ठीक है ना। गोलीय दर्पण में पहले हम यहां पे अवतल उत्तल लिए और दोनों को मिला दें, अवतल अवतल दर्पण, और यहां पे लिख रहे हैं उत्तल दर्पण। ठीक है, तो ये दोनों जो दर्पण होते हैं किस श्रेणी में आते हैं? ये जो दोनों दर्पण होते हैं ये आते हैं गोलीय दर्पण के श्रेणी में आते हैं, यानी इन दोनों को मिलाकर हम क्या बोल देते हैं? गोलीय दर्पण बोलते हैं। ठीक है, तो अगर हम मुख्य फोकस की डिफिनेशन एक दें तो ध्यान दीजिएगा, यहां पे मुख्य फोकस गोलीय दर्पण के रूप में दे तो क्या कहेंगे कि गोलीय दर्पण में प्रधान अक्ष के समानांतर चली किरणें, गोलीय दर्पण में प्रधान अक्ष के समानांतर चली किरणें परावर्तन के बाद प्रधान अक्ष के जिस बिंदु से होकर गुजरती है या जिस बिंदु पे प्रतिच्छेद करती है उस बिंदु को मुख्य फोकस कहते हैं। बात समझ में आ रही है? चलिए, तो आइए यहां पे हम अलग अलग समझाते हैं। अवतल दर्पण में देखते हैं। अवतल दर्पण में प्रधान अक्ष के समानांतर चली किरणें परावर्तन के बाद प्रधान अक्ष के जिस बिंदु पर अभिसरित होती है उस बिंदु को अवतल दर्पण का मुख्य फोकस कहते हैं। आइए इसको भी देख लेते हैं। उत्तल दर्पण में प्रधान अक्ष के समानांतर चली किरणें परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती हुई प्रतीत होती है या कह सकते हैं जिस बिंदु से अपसरित होती है उस बिंदु को उत्तल दर्पण का मुख्य फोकस कहते हैं। इसे F द्वारा सूचित किया जाता है। फिर से देखिएगा, अवतल दर्पण में प्रधान अक्ष के समानांतर चली किरणें परावर्तन के बाद, ठीक है ना, प्रधान अक्ष के जिस बिंदु पर अभिसरित होती है उस बिंदु को अवतल दर्पण का मुख्य फोकस कहते हैं। नहीं समझ में आ रहा होगा? आइए हम इसको थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, फिर समझाने की कोशिश करते हैं। ठीक है, एक काम करते हैं, यहीं पे समझाते हैं। ठीक है ना, यहां ध्यान दीजिएगा। यहां हम लोग देख लेते हैं, अवतल दर्पण पहले यहां बना लेते हैं। देखिए, और यहां बना ले रहे हैं और इसमें हम दिखा दे रहे हैं कि ये क्या है, P है। यहां दिखा दे रहे हैं इसका क्या है, P है। ठीक है, ये आपका यहां पे है C और इसको इधर मिला दे रहे हैं। ठीक है, यहां पे क्या है, C। तो कहा जा रहा है अवतल दर्पण में, उत्तल दर्पण में
दोनों को मिला के कहें तो गोलीय दर्पण में प्रधान अक्ष के समानांतर चली किरणें। आइए यहाँ पे प्रधान अक्ष के समानांतर कुछ किरणों को भेजते हैं। एक ही किरण, ठीक है, यहां से भेजते हैं 2 किरण, यहां से भेजते हैं 3 किरण और यहां से भेजते हैं 14 किरण। ये चारों जो किरण है इस प्रधान अक्ष के बिल्कुल क्या जा रही है, समानांतर चल रही है, ठीक है ना। अब यहां पे ध्यान दीजिए, अब इधर कली किया गया तो इधर से किरण नहीं भेजेंगे, इधर से भेजेंगे क्योंकि परावर्तक सतह इधर है। तो इसमें हम कल्पना कर लेते हैं कि ये हमारा क्या है, प्रधान अक्ष है। अगर इसको आगे की तरफ बढ़ाइएगा तो ऐसे आएगा, तो इसके समानांतर भेजिए। एक ही किरण, 2 किरण, 3 किरण, क्या 4 किरण। अब ध्यान दीजिए, जैसे दर्पण की सतह से ये किरणें टकराएंगी तो इसका क्या होगा, इसका होगा परावर्तन। और ये देखिए परावर्तन के बाद कुछ यहां से ऐसे, ठीक है, कुछ ऐसे, देख रहे हो। फिगर को समझिएगा। प्रधान अक्ष के समानांतर चली किरणें परावर्तन के बाद का एक बिंदु पे अपसृत हो रही है। अपसृत वाला समझे, विभिन्न दिशाओं से प्रकाश की किरणें आकर एक बिंदु पे जब मिलती है तो वहां पे कहा जा रहा है किरणों का क्या होता है, अपसृत होता है, ठीक है ना, किरणें अभिसारित होती हैं, ठीक है। तो इसी बिंदु को हम लोग क्या कहेंगे, इसी बिंदु को कहेंगे कि आपका मुख्य क्या है, यही बिंदु जो है आपका कहलाएगा मुख्य क्या फोकस, क्या कहलाएगा, मुख्य फोकस। इसको हम लोग किसे, तो कैपिटल एफ द्वारा क्या करेंगे, सूचित करेंगे। अब यहां पे देखिएगा, अब इसमें क्या होगा, ये किरणें इधर जाएगी, कहां जाएगी, इधर जाएगी, लेकिन कैसे जाएगी, तो यहां देखिए, ठीक है, अब हम क्या देख रहे हैं कि ये किरणें यहीं से क्या हो रही है, परावर्तित हो जाए, लेकिन इधर देखने पर पता चलता है कि अगर इसको हम पीछे की तरफ बढ़ाएं तो यही बिंदु क्या कर मिलती है, ये भी किरणें यहीं से परावर्तित हो जाए, लेकिन इसके पीछे की तरफ देखिए, इसको बढ़ाएं तो इसी बिंदु पे आकर मिलती है। तो यह जो बिंदु होगा, यह जो बिंदु होगा, ठीक है ना, ये जो बिंदु होगा ये कहलाएगा मुख्य फोकस। क्या कहलाएगा, मुख्य फोकस। इसे हम लोग किसे, एफ द्वारा सूचित करते हैं। तो बात समझ में आ रही है। मुख्य फोकस का डिफिनेशन क्या कहेंगे, गोलीय दर्पण में, अब चाहे वो अवतल हो सकता है चाहे उत्तल हो सकता है, प्रधान अक्ष के समानांतर चले किरणें परावर्तन के बाद क्या होती है, जिस बिंदु पे, प्रधान अक्ष के जिस बिंदु पर क्या होती है, या तो होती है अपसृत या होती है अभिसृत। तो यहाँ पे अभिसृत हो रही है और यहाँ पे क्या हो रही है, अपसृत हो रहा है। इस बिंदु से किरणें सभी दिशाओं में फैलती हुई दिखाई दे रही है। तो हम क्या कहेंगे, किसी बिंदु को कहते हैं मुख्य फोकस और इसे एफ द्वारा सूचित करते हैं। आ रही बात समझ में। चलिए, तो इसको, इसके नीचे फिगर को नोट कर लीजिएगा, ठीक है। बढ़ते हैं आगे, ठीक है।
अगला जो टॉपिक है वो है गोलीय दर्पण की फोकस दूरी। गोलीय दर्पण की फोकस दूरी, फोकस लेंथ ऑफ एस्फेरिकल मिरर। गोलीय दर्पण की फोकस दूरी, आइए समझते हैं। मुख्य फोकस एवं ध्रुव के बीच की दूरी, ठीक है ना, को फोकस दूरी कहते हैं। इसे समझिएगा, मुख्य फोकस एवं ध्रुव के बीच की दूरी को फोकस दूरी कहते हैं। इसे स्मॉल एफ से सूचित किया जाता है। इसे किससे सूचित किया जाता है? तो स्मॉल एफ से सूचित किया जाता है। आइए समझते हैं यहाँ पे फिगर के माध्यम से। हमारे पास एक दर्पण है, कौन सा? अवतल। अब गोलीय दर्पण में अवतल भी आता है और गोलीय दर्पण में उत्तल भी आता है, तो दोनों को हम लोग क्या कर देते हैं? बना देते हैं, ठीक है। अब हम बार बार नाम नहीं लिखेंगे, ठीक है ना। चलिए, ये आपका P है, ये आपका C है। और ध्यान दीजिएगा, अब हम एक चीज और जानते हैं कि ये जो किरणें परावर्तन के बाद जिस बिंदु से क्या होती है? गुजरती है, उन दोनों का मध्य बिंदु होता है। तो यहाँ पे एक और बिंदु लेते हैं, ये हो जाएगा आपका F, ठीक है ना। अब तो पता हो चुका है इसमें कहीं ना कहीं क्या होगा? F होगा। ये हो जाएगा आपका F और ये हो जाएगा आपका C, बीच में F होगा, ठीक है। अब चलिए हम क्या करें? मुख्य फोकस एवं ध्रुव के बीच की दूरी। तो ये आपका मुख्य फोकस हो गया, ये हो गया आपका ध्रुव, ठीक है। मुख्य फोकस और ये हो गया आपका ध्रुव, ये। तो इन दोनों के बीच की दूरी को, इन दोनों के बीच की दूरी को, ठीक है ना, यहां देखिए क्या कहते हैं? तो हम लोग कहते हैं फोकस दूरी। F माने क्या हो जाएगा? फोकस दूरी। यहां से लेकर और यहां तक जो लेंथ है, ये जो लेंथ है, ये जो लेंथ है, ये जो दूरी है, यही क्या कहलाएगा? फोकस दूरी कहलाएगा। आ रही बात समझ में? याद रहेगा, गोलीय दर्पण के ध्रुव और मुख्य फोकस के बीच की दूरी को फोकस दूरी कहते हैं। देखो, ध्रुव और मुख्य फोकस के बीच की दूरी को फोकस दूरी कहते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, इसे F द्वारा सूचित करते हैं। अगला टॉपिक है गोलीय दर्पण की फोकस दूरी एवं वक्रता त्रिज्या में संबंध। रिलेशन बिटवीन रेडियस ऑफ कर्वेचर एंड फोकस लेंथ ऑफ ए एस्फेरिकल मिरर। अब हम लोग को बताना है कि गोलीय दर्पण की फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या में क्या संबंध होती है, ठीक है। तो क्या संबंध होती है? तो यहां लिखा गया है गोलीय, यहां पे लिखा गया है गोलीय दर्पण की फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। गोलीय दर्पण की जो फोकस दूरी होती है, तो ये रहा फोकस दूरी को हम लोग स्मॉल एफ से सूचित करते हैं। तो ये आपका फोकस दूरी किसकी आधी होती है? वक्रता त्रिज्या की आधी। तो अभी हम बताएं कि वक्रता त्रिज्या को r से सूचित करते हैं और इसका आधा, किसी भी चीज का आधा करने के लिए हम लोग क्या करते हैं? 2 से भाग लगा देते हैं। तो इसलिए F बराबर क्या हो जाएगा? F बराबर हो जाएगा r/2। एक और इसका डिफिनेशन होता है, अगर यहां से इसको गुणा कर दो तो 2F बराबर क्या आ जाएगा? R, जिसको यहां लिखा गया या R बराबर हो जाएगा 2F। तो यहां से एक और डिफिनेशन बना सकते हैं, ठीक है ना। यहां से बता सकते हैं कि गोलीय दर्पण की क्या? वक्रता त्रिज्या यानी R, वक्रता त्रिज्या यानी
आर क्या होती है? आर फोकस दूरी की दो गुनी होती है। तो लीजिए यहां से एक और हम लोग इसका क्या कर सकते हैं, संबंध को स्थापित कर सकते हैं कि गोलीय दर्पण की फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या फोकस दूरी की दो गुनी होती है। देख सकते हैं ये जो वक्रता त्रिज्या इसकी क्या है जी, 2 से गुणा, यानी 2 गुणा करेंगे तब जाकर हमें क्या मिलेगा, आर मिलेगा। आ रही बात समझ में? आइए आगे बढ़ते हैं अगले टॉपिक को। एकदम इसको याद कर लेना है, इससे बहुत सारा न्यूमेरिकल बनेगा, ठीक है ना। आइए अब ध्यान दीजिएगा, यहां पे केवल आपको लिखा गया है अवतल दर्पण में। अब हम यहां पे पढ़ेंगे प्रूफ कि गोलीय दर्पण की जो फोकस दूरी होती है क्या होती है, वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। तो इसका हम लोग पढ़ेंगे प्रूफ पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? प्रूफ। प्रूफ यानी प्रमाण पढ़ना है। क्या पढ़ना है? प्रमाण पढ़ना है। तो हम जानते हैं कि हमारे पास दो गोलीय दर्पण होते हैं, एक अवतल एक उत्तल। तो बारी बारी से दोनों में पढ़ेंगे। तो एक बार हम लोग पढ़ेंगे अवतल दर्पण में और फिर पढ़ेंगे उत्तल दर्पण में। आइए एक एक करके इसको हम लोग क्या करते हैं, समझते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, इसके प्रमाण के लिए सबसे पहले हम लोग इधर साइड में क्या करेंगे, इधर साइड में बनाएंगे एक अवतल दर्पण। तो लीजिए यहाँ पे इसके प्रमाण के लिए हम लोग क्या बना दिए, एक अवतल दर्पण बना दिए, ठीक है। सीधा नहीं हुआ, लीजिए ये रहा हमारे पास एक अवतल दर्पण, ठीक है। अब यहां पे थोड़ा अलग अलग कलर से हम ले लेते हैं। यहां पे बनाते हैं प्रधान अक्ष। तो ये बिंदु हो जाएगा P, इसी पे होगा इधर कहीं C, और इसी में होगा यहाँ पे क्या, बीचों बीच में F होगा, ठीक है। कोई दिक्कत? चलिए अब हम क्या करते हैं, यहाँ ध्यान दीजिए, प्रधान अक्ष के समानांतर एक किरण को भेजते हैं। एक किरण भेजिए। तो हम जानते हैं ये जो किरण है जब दर्पण से टकराएगी तो इसका अपवर्तन होगा, और ये कहां से होकर, सीधा नहीं हो रहा है, रुक जाइए, ठीक है। ऐसे कुछ जाएगी, ठीक है। थोड़ा सा इसको और पतला कर देते हैं, ठीक है। अब यहां पे काम और करेंगे, हम लोग इसको मिला देंगे डॉट डॉट से। अब जैसे डॉट डॉट से मिलाने का अर्थ है यहां से हम इस पे डाल दें लंब, और जैसे लंब डाल देंगे तो यहां पे ध्यान दीजिएगा, ये वाला जो एंगल होगा ये बन जाएगा, ये हो जाएगा एंगल आई, और ये हो जाएगा एंगल आर, ठीक है। और फिर देखेंगे तो ये हो जाएगा एंगल आई। अभी आपको बताएंगे कैसे होगा, ठीक है ना। इसका नाम देते हैं, यहाँ पे बोल दे रहे हैं कि ये ए है, ये आपका क्या है, बी है, ठीक है ना, ए और बी। चलिए आगे बढ़ते हैं, लिखेंगे सबसे पहले यहां लिखेंगे यहां लिखेंगे माना। क्या लिखेंगे? माना, ठीक है। एक काम और करते हैं, यहां पे हम लोग इसको ए बी, इस दर्पण को ए बी मान लेते हैं। तो लिख देंगे कि माना
ए बी एक क्या है, तो एक दर्पण है। क्या है, दर्पण है, जिसका क्या लिखेंगे, जिसका ध्रुव P तथा वक्रता त्रिज्या क्या है, C है। कोई दिक्कत, लिखेंगे एक किरण ए बी दर्पण के बिंदु बी से टकराती है। कोई दिक्कत, मान लेते हैं कि हमारे पास ए बी एक दर्पण है जिसका ध्रुव P और वक्रता केंद्र क्या है, C है, ठीक है ना। और फोकस भी मान सकते हो, तथा फोकस क्या है जी, मुख्य फोकस F है। और एक किरण हम ए बी खींचे हैं जो दर्पण की बिंदु B से क्या होती है, टकराती है। साथ में लिख सकते हो C को क्या B से मिलाया, C को B से क्या करते हैं जी, मिलाते हैं। C को क्या करेंगे, B से मिला देंगे। आइए, इतना काम करने के बाद हम लिखेंगे क्या, प्रमाण यानी प्रूफ लिखेंगे। क्या लिखेंगे, अब ध्यान दीजिएगा, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। हम क्या देख रहे हैं, किसके नियम से, थोड़ा यहां पतला कर लेते हैं, ठीक है ना। देखिए, प्रमाण में लिखेंगे परावर्तन के क्या नियम से, परावर्तन के नियम से। यहां पे जो यहां लिखते हैं, थोड़ा सा यहां लिखते हैं, या आप डायरेक्ट लिखिएगा, एंगल आई एंगल आर के बराबर होगा। किसके बराबर होगा जी, एंगल आई बराबर क्या होगा, एंगल आर होगा। इसलिए हम कहेंगे एंगल ए बी सी बराबर होगा एंगल सी बी एफ के, सी बी एफ के बराबर होगा। सारी बात समझ में, ये वाला जो एंगल है इस वाले एंगल के क्या होगा, बराबर होगा। इसका नाम होगा ए बी सी और इसका नाम होगा सी बी एफ, ठीक है। चलिए इसको यहीं पे रहने देते हैं। अब पुनः हम क्या देख रहे हैं कि एंगल, यहां देखिए ए बी समानांतर है किसके, सी एफ के। जो आपका ए बी है सी एफ या सी पी के समानांतर है। क्या लिख दो, सी पी के समानांतर है, सी पी है, ठीक है ना, सी पी के समानांतर है। तो यहां पे आप ध्यान दीजिएगा कि जब दो रेखाएं समानांतर हो, जब दो रेखाएं कोई समानांतर हो और कोई तिर्यक रेखा इसके प्रतिच्छेद करें तो एकांत अंतःकोण, ठीक है ना, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल आपस में बराबर होता है। तो देखिए ये ऊपर वाला एंगल, ये नीचे वाला एंगल आपस में क्या होगा, बराबर होगा, क्योंकि एकांत अंतःकोण है।
तो आपस में बराबर होगा, तो एंगल क्या एंगल ए बी सी जो होगा वो बराबर होगा किसके, एंगल बी सी एफ के बराबर होगा। इसको आप समीकरण 1 मान लो और इसको समीकरण क्या मान लो, 2 मान लो। तो हम कहेंगे समीकरण 1 तथा क्या 1 तथा 2 से, 1 तथा 2 से। अब 1 तथा 2 में हम क्या देख रहे हैं कि देखो बी ए बी सी, यहां भी क्या है ए बी सी, दोनों का LHS बराबर है, तो RHS बराबर हो जाएगा, यानी एंगल क्या, एंगल सी बी एफ, इसका RHS बराबर होगा एंगल बी सी एफ। तो इसमें देख रहे हैं सी बी एफ, सी बी एफ ये वाला एंगल, ठीक है ना, यहाँ बी सी एफ ये वाला एंगल, ये दोनों आपस में क्या आ गया, बराबर आ गया। इसलिए कहेंगे त्रिभुज बी सी एफ ये क्या है, एक समद्वि बाहु, क्या है जी, समद्वि बाहु त्रिभुज है। हमने क्या प्रूव कर दिया कि यहां देखो एक त्रिभुज बन रहा है बी सी एफ, ये क्या होगा, एक समद्वि बाहु त्रिभुज होगा, और ये दोनों आपस में एंगल बराबर है, तो इसके सम्मुख भुजा क्या हो जाएंगे, ये वाला और ये वाला भुजा बराबर हो जाएगा। यानी अतः हम कह सकते हैं, इसलिए कह सकते हैं कि हमारा सी एफ जो होगा वो क्या होगा, वो आपका एफ बी की क्या होगा, बराबर होगा। ये आपका सी एफ और यहां से एफ बी होगा, वो आपस में क्या होगा, बराबर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, कहेंगे बिंदु बी, लिखेंगे द्वारक छोटा होने पर, द्वारक छोटा होने पर बिंदु बी, बिंदु P के निकट होगा। देखिए जैसे ही द्वारक अगर छोटा होगा तो बिंदु B जो होगा कहां होगा, P के निकट होगा। और जब बिंदु B जो होगा अगर P के निकट होगा, दोनों पास में होगा, तो लगभग FP या PF और यहां से FB दोनों आपस में क्या होगा, बराबर होगा। तो इसलिए हम लिख देंगे कि हमारा FB और क्या FP ये आपस में क्या होगा, बराबर होगा। आ रही बात समझ में? इसलिए FB और PF आपस में क्या होगा, बराबर होगा। तो इसको अगर हम क्या मान लें, समीकरण 3 मान लें, और इसको क्या मान लें, समीकरण 4 मान लें, तो कहेंगे समीकरण क्या 3 तथा कितना से 4 से, 3 तथा 4 से। अब थोड़ा सा यहां ध्यान दीजिएगा, FB जो है CF के बराबर है, FB जो है PF के भी बराबर है। यहां से ऐसे दिमाग लीजिएगा, थोड़ा सा इसको हमको पहले इसको बाद में लिखते तो अच्छा से समझ में आता। तो यहां से हम निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि आपका जो CF होगा वो FP के क्या होगा, बराबर होगा। आपका CF जो होगा, CF वो FP के क्या होगा, बराबर होगा। अब ध्यान दीजिएगा, CF और यहाँ FP, तो ये वाला लेंथ आप पढ़े हो कि अभी यहां से यहां तक के बीच की दूरी को हम लोग क्या कहते हैं, F से सूचित करते हैं, ये बता दिया गया, ठीक है ना। तो FP को हम क्या लिख देते हैं, F लिख देते हैं। और हम जानते हैं ये जो आपका CF होता है PC का क्या होता है, आधा होता है, इसको लिख सकते हैं PC/2 बराबर।
यहां लिख देंगे अतः, अतः एफ को पहले लिख दे रहे हैं। आई देखो पीसी, यहां से यहां तक की जो लेंथ होती है यहां लिख दे रहे हैं, यहां से यहां तक की जो लेंथ होती है वो क्या कहलाती है, आर कहलाती है। यहां से यहां तक की लेंथ को हम आर बोलते हैं, तो हो जाएगा r/2। यही तो हमें प्रूफ करना था। या देखो f बराबर r/2 मिल गया, r/2, तो हम r बराबर क्रॉस गुणा कर देंगे तो क्या मिल जाएगा 2f। तो ये आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है, सिद्ध करें r बराबर 2f या सिद्ध करें f बराबर r/2। बात समझ में आ रही है? आपसे एग्जाम में दो तरीके से क्वेश्चन पूछा जा सकता है, या तो पूछा जा सकता है r इक्वल टू 2f सिद्ध करें, या तो f इक्वल टू r/2 को सिद्ध करें। समझ में आ रहा है? फिर से समझिएगा। अवतल दर्पण में प्रूव करने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, अवतल दर्पण बनाएंगे, प्रधान अक्ष खींचेंगे, ध्रुव को लेंगे, ध्रुव को दिखाएंगे, फोकस को दिखाएंगे, वक्रता त्रिज्या को दिखाएंगे, ठीक है, या वक्रता केंद्र को दिखाएंगे। एक बिंदु यहां ध्यान दीजिएगा, एक किरण खींचेंगे, इस किरण का नाम रखेंगे ए बी, जो दर्पण के बिंदु बी पे टकराती है, और यहां से इसका जब परावर्तन होता है तो ये एफ से होकर गुजरती है, दिखाएंगे। और सी को किसे मिला देंगे, बी से मिला देंगे, ठीक है। और यहाँ पे हम साबित करेंगे कि जो त्रिभुज बन रहा है एक समद्विबाहु त्रिभुज है। देखो यहाँ पे दिखाएं कि ए बी सी एफ एक समद्विबाहु त्रिभुज है, इसलिए सी एफ और बी एफ, ये वाला भुजा और ये वाला भुजा आपस में क्या होगा, बराबर होगा। फिर हम ये साबित किया है कि जब द्वारक ये छोटा होगा तो बिंदु जो बी होगा पी के निकट होगा, और पी के निकट होगा तो ये दोनों आपस में बराबर होगा, तो यानी एफ बी और एफ पी आपस में बराबर है। तो यहाँ से समीकरण 3 और 4 से चले हैं तो हम देख रहे हैं कि ये और ये आपस में क्या गया, बराबर है। तो इस लेंथ को बोलते हैं एफ, और इसको हम क्या लिख सकते हैं, तो इसको लिख सकते हैं PC/2, यानी ये क्या होता है, PC का क्या होता है, आधा होता है, ठीक है। तो इस प्रकार हमको मिल जाएगा F बराबर R/2। आई होप आपको समझ में आया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और अब पढ़ते हैं उत्तल दर्पण में इसका प्रूफ, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है ना, या वीडियो को रोककर नोट कर सकते हैं। उत्तल दर्पण में प्रूफ करना है, ठीक है ना, क्या लिख दे रहे हैं, R बराबर 2F प्रूफ करना है, या प्रूफ करना है आपको F बराबर R/2 प्रूफ करना है। इसके लिए हम सबसे पहले क्या करेंगे, एक फिगर को बनाएंगे, ठीक है। तो आइए एक उत्तल दर्पण बना देते हैं। लीजिए, ये आपका हो जाएगा F, ये हो जाएगा P, और इधर हो जाएगा C। अब एक किरण हम भेज रहे हैं, ठीक है ना, एक किरण भेज रहे हैं, इसमें कहां से भेज रहे हैं, वो यहीं से भेज दे रहे हैं, प्रधान अक्ष के समांतर ही भेज दे रहे हैं। तो हम जानते हैं कि जैसे प्रधान अक्ष के समांतर किरण भेजेंगे तो ये कहां से, ठीक है। अब ध्यान दीजिएगा, इसको हम क्या करेंगे, इसको मिला देंगे, कुछ ऐसा फिगर होगा। अब यहां पे हम करेंगे क्या, ये वाला हो जाएगा आपका एंगल I, और ये हो जाएगा एंगल R, और यहां से देख रहे हैं तो ये हो जाएगा एंगल R, ठीक है ना। और इसको आगे की तरफ हम बढ़ा दें, ठीक है ना,
आगे की तरफ बढ़ा दें तो ये वाला भी एंगल आपका क्या हो जाएगा, आई हो जाएगा। ठीक है, आइए समझते हैं। आप चीज एक और ध्यान दीजिएगा, इस लेंथ को हम लोग क्या बोलते हैं, एफ बोलेंगे, यहां से यहां तक। ठीक है, और यहां से यहां तक की जो लेंथ है इसको क्या बोलेंगे, इस बिंदु का नामकरण कर देते हैं, ये ए हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, बिंदु बी हो जाएगा। कोई दिक्कत? चलिए आगे बढ़ते हैं। कहेंगे सबसे पहले हम लिख देंगे माना, क्या लिखेंगे, माना। ठीक है, ए बी पिछले में थोड़ा सा मिस्टेक हुआ था, ए बी नहीं लेकर इस बार यहां देते हैं एम एन, क्या दे दे रहे हैं, एम एन। क्योंकि हम यहाँ पे ए बी दिए तो फिर यहाँ ए बी देना उचित नहीं है। पिछले में शायद हम दे दिए थे, तो आप थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, उसको एम एन कर लीजिएगा। ठीक है, हालांकि इसका कहीं जरूरत ज्यादा पड़ा नहीं है। ठीक है, लिख दीजिएगा एम एन, एक क्या है, एक उत्तर दर्पण है। क्या है जी, एक उत्तर दर्पण है, जिसका ध्रुव P वक्रता केंद्र C तथा मुख्य फोकस F है। ठीक है, एक किरण ए बी दर्पण के बिंदु बी पर टकराती है। ठीक है, इतना ही रहने देते हैं। क्या लिखते हैं, क्या, परमाण यानी हम क्या देख रहे हैं कि यहां पे कहेंगे डायरेक्ट, ठीक है ना। यहां देखिए, आप फिगर में ही समझा दे रहे हैं, एंगल आर, ये वाला एंगल, ठीक है ना, ये वाला एंगल, ये आपस में क्या होगा, बराबर होगा। कैसे, शीर्षाभिमुख कोण से। चलो नामकरण कर देते हैं। तो यहां पे अगर हम कुछ देना चाहें, ए बी, ठीक है ना, इधर सी कर दे रहे हैं, और यहाँ पे क्या कर रहे हैं, नहीं सी नहीं, सी तो इधर ऑलरेडी है, तो सी नहीं करेंगे। यहाँ कर देते हैं डी, और यहाँ कर देते हैं F। ठीक है, तो यहाँ करेंगे एफ भी है, एफ भी नहीं, ए बी हो गया, सी और एफ है, तो डी और क्या कर दे रहे हैं, ई कर दे रहे हैं। ठीक है, तो हम क्या देख रहे हैं कि एंगल डी बी ई बराबर होगा एंगल सी बी एफ के। कैसे बराबर होगा, ये बराबर होगा शीर्षा भी मुख से। ये क्या है जी, शीर्षाभिमुख कोण है। देख रहे हो ना, जब दो रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती है तो आमने सामने के एंगल क्या होते हैं,
बराबर होते हैं शीर्षाभिमुख कोण से। तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल शीर्षाभिमुख कोण, देख रहे हो एक लाइन इधर जा रही है और एक लाइन इधर जा रही है, तो ये बराबर होगा। फिर हम क्या देख रहे हैं कि अगर इसको हम आगे की तरफ बढ़ाएं, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, ठीक है, और यहां से ये लाइन है, दोनों एक दूसरे के समानांतर है। तो ये देखिए यहां से एक ही ओर के ये आप पढ़े हैं ये वाला, जब दो रेखाएं समानांतर हो, कोई तिर्यक रेखा क्या करती है, प्रतिच्छेद करती है, तो एक ही ओर के संगत कोण क्या होते हैं, आपस में बराबर होते हैं। तो ये वाला एंगल इस एंगल के क्या होगा, बराबर होगा, ठीक है। तो यहां पे हम क्या लिखेंगे कि एंगल ए बी ई बराबर होगा एंगल क्या, एंगल BCF के बराबर होगा। किसके बराबर होगा, BCF। इस एंगल का नाम दे देंगे BCF के बराबर होगा, ठीक है ना। कैसे बराबर होगा, तो लिख सकते हैं एक ही ओर के क्या है, संगत कोण है, क्या है, संगत कोण है। यहां से इसको मिटा दे रहे हैं, चलिए एक ही ओर की क्या है, संगत कोण है, ठीक है। अब ध्यान दीजिए, हम जानते हैं एंगल आई जो एंगल आर की क्या है, बराबर है। एंगल आई एंगल आर की क्या है, बराबर है। तो यहां पे हम क्या देख रहे हैं कि आपका डी बी, इस ये वाला जो एंगल है, ये वाला एंगल डी बी, इसको समीकरण 1 मानिए, इसको क्या मानिए, 2 मानिए। तो यहां पे ध्यान दीजिए, आपका एंगल डी बी ई जो है एंगल आर है, क्या है, एंगल आर, और आपका ए बी ई जो है ये एंगल क्या है, आई है। हम जानते हैं ये दोनों एंगल आपस में बराबर होता है, तो जब ये दोनों का LHS बराबर है तो दोनों का RHS भी क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। तो यहां पे ध्यान दो, दोनों का अगर ध्यान से देखें, गौर से देखिएगा, ये एंगल क्या है, आर है, और एंगल क्या है, आई है। तो दोनों का जो LHS आपस में बराबर है, तो लिखेंगे समीकरण 1 तथा क्या 2 से, 1 तथा 2 से क्या हो जाएगा, एंगल CBF बराबर है एंगल BCF, ठीक है। यानी CBF ये वाला एंगल और ये वाला देखो BCF ये वाला एंगल, ये दोनों एंगल बराबर हो गया इस त्रिभुज का। लिखेंगे इसलिए त्रिभुज क्या BCF एक क्या होगा, एक समद्विबाहु त्रिभुज होगा, एक समद्विबाहु त्रिभुज है। अब समद्विबाहु त्रिभुज है और ये दोनों एंगल बराबर है, तो इसके सामने की जो भुजा है आपस में क्या हो जाएगी, बराबर, यानी BF और CF आपस में क्या होगा, बराबर होगा। यहाँ लिख देंगे BF बराबर CF। चलिए कहेंगे यहाँ पे द्वारक छोटा होने पर, क्या होने पर, छोटा होने पर हम द्वारक को छोटा करेंगे तो बिंदु जो B होगा, क्या कहेंगे, बिंदु B P के क्या होगा, निकट होगा, क्या होगा, निकट होगा। इसलिए आपका जैसे इसके निकट आएगा तो BF और PF आपस में क्या हो जाएगा, बराबर, तो BF बराबर हो जाएगा PF, ठीक है ना। यानी
एफ और पी एफ बराबर होगा, इसको समीकरण कितना मान लेते हैं 4, और ये जो मिला हमको इसको समीकरण मान लेते हैं 3 मान लेते हैं। ठीक है, तो कहेंगे समीकरण 3 तथा क्या 3 तथा 4 से, समीकरण 3 तथा 4 से देखिए बी एफ और यहां भी है बी एफ, दोनों का एलएचएस बराबर है तो आरएचएस बराबर हो जाएगा, यानी आपका यहां से इसका देखेंगे तो पी एफ और इधर देखेंगे तो इसका आरएचएस है सी एफ बराबर होगा। पी एफ देखिएगा पी एफ एफ होता है इसको लिख देंगे एफ, और सी एफ कोई दूरी नहीं है तो इसको बदलेंगे ना तो हम जानते हैं इसका क्या होता है जी, इसको हम लिख सकते हैं पी सी बाई 2, क्या लिख सकते हैं सी एफ को लिख सकते हैं पी सी बाई 2, तो यहाँ पे एफ बराबर हो जाएगा आर बाई 2। एक चीज हो गया प्रूफ, आ रही बात समझ में। और दूसरा हम क्या लिख देंगे, दूसरा लिख देंगे आर बराबर 2, इसको गुणा कर देंगे तो आर बराबर क्या हो जाएगा 2, नोट कर सकते हैं। आई होप आपको समझ में आया होगा, नहीं समझ में आया होगा तो एक बार हम फिर से इसको क्या करेंगे रिपीट करा देंगे, ठीक है ना। आइए आगे बढ़ते हैं, कुछ न्यूमेरिकल्स इस पे देख लेते हैं। यहां पे क्वेश्चन दिया हुआ है अवतल दर्पण की फोकस दूरी ज्ञात करें यदि उसकी वक्रता त्रिज्या क्या हो 100 सेंटीमीटर हो। ठीक है, तो ध्यान दीजिए क्या लिखेंगे, लिखेंगे हल। वक्रता त्रिज्या यानी आर का मान दिया है कितना 100 सेंटीमीटर, हमें किसका मान निकालना है फोकस दूरी यानी एफ का वैल्यू निकालना। हम जानते हैं एफ बराबर होता है आर बाई 2, तो यहां से एफ का एफ रहने देते हैं, आर का मान दिया है 100 तो 100 बटा रख दीजिए 2, कटेगा ये कितना जाएगा 50, यानी एफ बराबर हो जाएगा 50 और सेंटीमीटर में है तो हो जाएगा सेंटीमीटर। चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है यदि उत्तल दर्पण की फोकस दूरी 18 सेंटीमीटर है तो उसकी वक्रता त्रिज्या होगी। क्या लिखेंगे, लिख देंगे हल। लीजिए क्या दिया है, एफ बराबर दिया है 18 सेंटीमीटर और आर बराबर दिया है कितना, नहीं दिया, निकालना है। तो हम जानते हैं एफ बराबर होता है आर बाई 2, इसी को आगे बढ़ेंगे तो आर बराबर हो जाएगा 2 एफ, इसी आर का मान निकालना है 2, एफ का मान दिया कितना 18, गुणा करेंगे हो जाएगा 36 सेंटीमीटर। अभी हम प्लस माइनस का चिन्ह नहीं बता रहे क्योंकि अब चिन्ह पर पट्टी पढ़ेंगे तब प्लस माइनस के चिन्ह की बात हम लोग करेंगे। तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, मिलते हैं अगले क्लास में लेक्चर नंबर 4 में कुछ और नई टॉपिक के साथ। तो आज के लिए इतना रखते हैं, ठीक है ना। तो आज के लिए जय हिंद।